देखो यहाँ पे अधिकतम वर्ग बारंबारता क्या है? ठीक, लिखना पड़ेगा यहाँ अधिकतम वर्ग तेईस है, 23 है। यहाँ पे अधिकतम वर्ग बारंबारता क्या है? 23 यानी 23 है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल कौन सा सेलेक्ट होगा? क्या लेना पड़ेगा आपको? 35 से, और एल का मान कितना हुआ? 35। इधर देखो एल का मान 35 और एच का मान कितना हुआ? 10। ठीक है, और यही कहलाएगा F1, तो F1 का मान कितना हुआ? 23, और F0 का मान इसके जस्ट पहला वाला F0 कहलाएगा, कितना हुआ? 21, और F2 का मान कितना हुआ? ठीक, इतना लिखने का 2 नंबर मिल जाता है। ठीक, जी हाँ, इतना ये बना के इतना लिखने का मिलता है, फिर बाकी सूत्र लगा के हल करने का 2 नंबर अलग से मिलता है। ठीक है, 4 अंक आएगा, ये कंफर्म 4 अंक आएगा। स्टेप लिखने का भी नंबर मिलता है बेटा। अगर आप स्टेप लिख रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है कि नंबर आपको मिलेंगे। ठीक, स्टेप से नंबर मिलते हैं। ठीक है, इसलिए छोड़ना नहीं है। अब देखो जेड बराबर एल का मान कितना है? 35, F1 का मान कितना है? 23, और ऋण F0 का मान कितना है? 21। 2F1 मतलब दुगना कर दो, 23 दूनी 46। सॉरी डियर, यहाँ पे ये एस था फॉर्मूला। ठीक है, और F0 का मान कितना है? 21, माइनस इसका मान कितना है? 14, और H का मान कितना है? 10। करिए हल। 35 धन, यहाँ से तुम्हारे पास कितना हुआ? 2, 10 दूनी 20, 46। अब देखो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? 35। देखो 35 हो जाएगा, 35 में 46 जाएगा, कितना बचेगा? 11। अब डिवाइड कर दो, डिवाइड कर किए हो, बताओ कितना हो जाएगा? 11 एक कम 11, और बचेगा 9 और 0 90, 11 8 88, और उसके बाद तुम्हारे पास कितना बचेगा? इतना ले लेते हैं, अप्रॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, और इसका मतलब तुम्हारे पास कितना हो? जेड बराबर कितना हो? 35 1 36, 36.82 कर देते हैं। ठीक है, ये आंसर बन जाएगा।